नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज की वीडियो में बात करेंगे दिशा परीक्षण टॉपिक के परछाई से संबंधित प्रश्नों पर। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए आज के इस टॉपिक में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परछाई से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें आवश्यकता होगी परछाई के नियमों के बारे में जानने की। तो परछाई के क्या क्या नियम है, क्या कंसेप्ट है, तो उनको अच्छे प्रकार से पहले समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे परछाई के प्रश्नों पर। तो पहला रूल हमेशा ध्यान रखना कि ठीक दोपहर 12 बजे किसी भी प्रकार की कोई भी परछाई नहीं बनती। पहला इम्पोर्टेंट रूल, ठीक 12 बजे किसी भी प्रकार की कोई भी परछाई नहीं बनती है। अब बात करते हैं सुबह के समय की। सुबह के समय किस प्रकार की परछाई हमें मिलेगी। तो सुबह के समय की यदि बात करूं मैं आपको प्यारे दोस्तों, तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह के समय सूर्य की स्थिति सदैव कौन सी डायरेक्शन में रहती है, कौन सी दिशा में रहेगी, पूर्व दिशा की ओर रहेगी। कौन सी दिशा में रहेगी, पूर्व दिशा की। तो सूर्य का प्रकाश सदैव कौन सी दिशा से मिलता है हमें, पूर्व दिशा से। तो यदि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, किसी वस्तु को यहाँ पे रख दिया जाए, तो हम सभी लोग जानते हैं कि परछाई उसकी इस तरफ बनेगी। अब इस वस्तु के सापेक्ष आप देखिए, वस्तु है इस दिशा में और उसकी परछाई कौन सी दिशा में बन रही है, परछाई उसकी बन रही है हमारी पश्चिम दिशा में। अब वस्तु को आप किसी भी दिशा में घुमा के रख दीजिए, चाहे उस वस्तु का मुंह आप उत्तर दिशा की ओर कर दीजिए, चाहे दक्षिण दिशा की, चाहे पूर्व या पश्चिम, किसी भी डायरेक्शन में उस वस्तु का मुंह कर दीजिए, परंतु उसकी जो परछाई बनने वाली है वो सदैव कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। तो ये कंसेप्ट हमें फॉलो करते हुए सुबह की सभी स्थितियों के लिए हमें उनकी दिशा की डायरेक्शन ज्ञात करनी है कि सुबह के समय वस्तु की जो परछाई है वो किस दिशा में बनेगी, वस्तु के किस तरफ बनेगी। तो सबसे पहले हम इन 4 स्थितियों की बात करेंगे। वो 4 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ व्यक्ति या वस्तु का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो। व्यक्ति या वस्तु का मुंह कौन सी दिशा की ओर हो, पूर्व दिशा की ओर। किस समय की बात कर रहे हैं, सुबह के समय की। तो मैं मानता हूँ कि सुबह के समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। तो स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका मुंह कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ से आपको पता है सनलाइट आएगी डायरेक्ट इस प्रकार से इसके ऊपर प्रकाश किरणें पड़ेगी, तो इसकी परछाई बनेगी कुछ पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। परछाई तो बिल्कुल पश्चिम दिशा में बनने वाले, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि उसका मुंह चाहे किसी भी तरफ हो, परछाई सदैव पश्चिम दिशा में बनेगी। परंतु इस व्यक्ति के सापेक्ष देखिए कि वो इस व्यक्ति के सापेक्ष परछाई किस तरफ बन रही है। क्या व्यक्ति के आगे है, क्या व्यक्ति के पीछे की तरफ बन रही है, क्या दाएँ हैं या बाएँ हैं। तो यदि इस व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाए तो इसकी परछाई बन रही है व्यक्ति के पीछे की ओर। कहाँ बन रही है इसकी परछाई, व्यक्ति के पीछे की ओर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यदि सुबह के समय व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है तो परछाई उसकी कहाँ बनेगी, व्यक्ति के पीछे की ओर। कहाँ बनेगी, व्यक्ति के पीछे की ओर। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन का मतलब, अब हम मानते हैं व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। अब व्यक्ति का मुंह मान लेते हैं पश्चिम दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर मान लेता हूँ व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर व्यक्ति का मुंह है। तो पश्चिम दिशा की ओर व्यक्ति का मुंह है तो स्थिति कुछ इस प्रकार से बनने वाली है यहाँ पे। और सूर्य की सनलाइट है वो कुछ इस डायरेक्शन से आएगी, पूर्व की ओर से आएगी। तो सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा से आएगा तो व्यक्ति की परछाई तो पश्चिम दिशा में बनने वाली है, ये तो सभी को पता ही है। परंतु ये व्यक्ति के किस तरह बन रही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये व्यक्ति का मुंह है, उसके आगे की तरफ छाया बन रही है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इस स्थिति के अंदर जो परछाई है व्यक्ति के किस तरफ बनेगी, आगे की ओर बनेगी। किस तरफ बनेगी, आगे की ओर बनेगी। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति के अंदर हम मानेंगे कि व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा की ओर। व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर व्यक्ति का मुंह है तो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से खड़ा होगा। यहाँ मान लेते हैं कि व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर। प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आएगी, सूर्य की सनलाइट पूर्व दिशा की ओर से आएगी तो परछाई ऑब्वियसली
यहाँ ही बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर ही बनेगी। अब देखिए कि व्यक्ति के सापेक्ष इसकी परछाई कौन सी दिशा में बन रही है। व्यक्ति की आगे बन रही है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के पीछे बन रही है? नहीं। व्यक्ति का आगे तो उत्तर की ओर होगा, पीछे की साइड है वो दक्षिण की ओर होगी। ये कौन सी दिशा में है? व्यक्ति के दाएं है या बाएं है? तो ये व्यक्ति की बाईं साइड है, तो इस स्थिति के अंदर परछाई बनेगी व्यक्ति के बाईं ओर। अब बात करते हैं कि कैसे पता लगा कि व्यक्ति की परछाई बाईं ओर बन रही है। तो हम बात करें, व्यक्ति का मुंह था नॉर्थ साइड में, परछाई कौन सी दिशा में बन रही है? इस दिशा में। हमें ज्ञात करना है कि ये डायरेक्शन उसकी कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। यदि यहाँ से आप परछाई की तरफ मुड़ो तो आपको कुछ इस प्रकार से मुड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका जो टर्न है कुछ इस प्रकार से है। यदि इस टर्न को देखा जाए तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टर्न तब लिया जाता है जब डायरेक्शन कौन सी हो? लेफ़्ट। दिशा कौन सी हो? बाईं ओर हो। तो इसका मतलब जब व्यक्ति सुबह के समय उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो परछाई उसकी बनेगी बाईं ओर। अब बात करते हैं अंतिम स्थिति, यानी कि व्यक्ति कौन सी दिशा में देख रहा है? उत्तर के विपरीत। यानी कि जब व्यक्ति कौन सी दिशा में देख रहा हो? दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हो, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ और दक्षिण दिशा की ओर किसी को निहार रहा है, किसी को देख रहा है इस प्रकार से, तो परछाई उसकी पश्चिम दिशा में बनेगी। परंतु जब व्यक्ति की सापेक्ष बात की जाए तो यहाँ से जो टर्न लिया जाएगा वो घड़ी की दिशा में लिया जाएगा। तो जब दक्षिण से घड़ी की दिशा में टर्न लेंगे तो यहाँ घड़ी की दिशा में जो टर्न लिया जाता है वो सदैव राइट टर्न होता है। राइट टर्न का मतलब उसकी छाया कौन सी दिशा में बनेगी? छाया बनेगी उस व्यक्ति के दाईं ओर। कौन सी ओर? दाईं ओर। तो आप इसको शॉर्ट इस प्रकार से याद रख सकते हो कि सुबह के समय छाया हमेशा दै से दक्षिण, दै से दाईं ओर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सुबह के समय के जो 4 रूल हैं, व्यक्ति जब अलग अलग दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो उसकी परछाई किस तरफ बनेगी, इन चारों नियमों को, इन चारों कंसेप्ट को अच्छे और भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये चारों के चारों गोल्डन रूल हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए, तो जो यस टाइप कर दीजिए। और यदि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप कमेंट में नाइस भी टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की ओर और फिर अपने इस परछाई से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बिल्कुल सभी बोल रहे हैं कि सर नाइस क्लास है, अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ आ गया। यदि आपको नहीं भी समझ आया तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझने की कोशिश करोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, यदि सुबह के समय की ये स्थितियाँ जो मैंने बताई है, ये वो स्थितियाँ हैं जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। जब व्यक्ति क्या हो? सीधा खड़ा हो। सपोज करो यदि प्रश्न में ऐसा बोल दिया जाए कि सुबह के समय व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है। शीर्षासन करने का मतलब व्यक्ति की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति का जो सिर है वो कुछ नीचे की तरफ हो जाएगा और उसकी जो टांगें हैं वो कुछ व्यक्ति की ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये मान लेते हैं कि इस प्रकार से, यानी कि जब व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा प्यारे दोस्तों, जो इस प्रकार से जब वो हरकतें करेगा तो उसकी जो दायां साइड है, जो दायां भाग है वो उसका बायां भाग बन जाएगा और जो बायां भाग है वो कैसा हो जाएगा? दायां भाग, यानी कि उसमें पार्श्व परिवर्तन आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, उसकी जो यूँ कहूँ कि दिशाएं वो चेंज हो जाएगी। दायां भाग बाएं भाग की तरह काम करेगा, बायां भाग दाएं भाग की काम करेगा। तो उस समय कुछ इस प्रकार से परिस्थिति रहेगी। जब व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है तो छाया पीछे की ओर बनेगी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति सीधा खड़ा है या उल्टा खड़ा है। इन दो स्थितियों के लिए पूर्व की ओर खड़ा है तो भी, सीधा खड़ा है तो भी छाया पीछे की ओर बनेगी। यदि वो सिर के बल खड़ा है तो भी छाया पीछे की ओर ही बनेगी। पश्चिम दिशा के लिए भी कुछ सेम ही रहेगा। व्यक्ति सिर के बल खड़ा है तो भी छाया आगे की ओर बनेगी सुबह के समय, और यदि व्यक्ति सीधा खड़ा है तो भी छाया आगे की ओर ही बनने वाली है। परंतु इन दो स्थितियों में चेंज हो जाएगा। जब वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है और सिर के बल खड़ा है तो आपको पता है उसकी दिशाएं चेंज होगी। दायां का भाग है वो बाएं भाग की ओर हो गया और जो बायां भाग है वो दाएं भाग की ओर हो गया। इसका मतलब जब वो सुबह के समय उत्तर दिशा की ओर सिर के बल खड़ा है तो उस समय उसकी जो छाया है वो दाईं ओर बनेगी, और जब वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है सिर के बल खड़ा होके तो उसकी जो छाया है वो बाईं ओर बनेगी। तो इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझना और हमेशा ध्यान रखना। यदि आपको थोड़ा इस प्रकार से कठिन प्रश्न आ जाता है, ऐसा प्रश्न आपके लेवल BSTC और PTT में नहीं आएगा, परंतु फिर भी आपने इस प्रकार की डायरेक्शन को ध्यान रखोगे। सुबह के समय यदि व्यक्ति उल्टा हो जाता है, सिर के बल खड़ा हो जाता है, तो उसका दायां भाग बाएं भाग की तरह, बायां भाग दाएं भाग की तरह काम करेगा। अब यदि यही पोजीशन शाम के लिए समय लागू की जाए तो उस समय कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आएगा
आपको पता है कि शाम के समय सूर्य की स्थिति कुछ पश्चिम दिशा में हो जाती है। सूर्य की स्थिति कौन सी दिशा में हो जाती है? पश्चिम दिशा में। प्रकाश किरण पश्चिम दिशा से आएगी और उसकी परछाई सदैव कौन सी दिशा में बनेगी? पूर्व दिशा में। अब सपोज दैट कि यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? उसके पीछे की ओर। यदि व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? उसके आगे की ओर, क्योंकि छाया हमेशा पूर्व। तो आप इसकी जो चारों स्थितियाँ दाएं बाएं वाली वो ज्ञात कर लीजिए, या फिर यूँ मान लीजिए कि सुबह के समय की जो पोजीशन है वो शाम के समय की अपोजिट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सुबह और शाम की परिस्थितियाँ, चाहे वो सीधा खड़े रहने वाली हो, चाहे वो सिर के बल खड़ा है यानी कि शीर्षासन कर रहा है, योग कर रहा है, तो ये सारी की सारी स्थितियाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद में बात करेंगे टाइप 6 यानी कि परछाई से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो किस प्रकार से होंगे परछाई से संबंधित प्रश्न, उनके बारे में देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, इसमें दे रखा है सुबह के समय। यहाँ इंक कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। प्रश्न में बोला गया सुबह के समय, सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के दाएं बनती है। अब इस टॉपिक को यहाँ इस पॉइंट को नोट कीजिए कि छाया कहाँ बन रही है? श्याम के दाएं ओर बन रही है, श्याम के बाएं बन रही है। तो इसका मतलब श्याम नाम का व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, ये श्याम है, इसकी छाया कहाँ बन रही है? बाईं दिशा में बन रही है। इसकी छाया कौन सी दिशा में बन रही है? बाईं दिशा में। तो इसका मतलब शाम का मुंह कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा की। सुबह के समय व्यक्ति जब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हो तभी उसकी छाया है, जो उसकी परछाइयाँ वो तभी बाईं ओर बनती है। तो सुबह के समय शाम की जो छाया है वो उसके बाईं ओर बन रही है। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट से हमें ये पता लग गया कि शाम का मुंह है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर है। तो शाम का मुंह किस दिशा में होगा? तो इसमें प्रश्न को बिल्कुल भी घुमाया नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछ लिया कि शाम का मुंह कौन सी दिशा में होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा में। यदि इसमें शाम की जगह ये पूछ लेता कि राम का मुंह किस तरफ होगा, आपको पता है श्याम और राम एक दूसरे की तरफ मुँह करके बातें कर रहे हैं। तो शाम का मुँह यदि उत्तर दिशा की ओर है तो राम का मुँह कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप 6 यानी कि परछाई से संबंधित प्रश्नों वाला जो पहला प्रश्न था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या जानकारी हमें दे रखी है। शाम में सूर्यास्त के बाद, शाम के समय की बात की जा रही है। तो शाम के समय की बात हो रही है तो इसका मतलब सूर्य की स्थिति है कुछ इस प्रकार से पश्चिम दिशा की ओर रहेगी और उसकी परछाई सदैव कौन सी दिशा में बनने वाली है? पूर्व दिशा की ओर। रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। यदि बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है तो रोहित का मुंह किस दिशा की ओर होगा? शाम के समय की बात हो रही है, एक तरफ पोल खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़े हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन इनमें से पोल है, कौन इनमें से रोहित है। तो अब यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होगे तो ये है राइट साइड, ये है लेफ़्ट साइड। ये लेफ़्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी राइट साइड। अब देखिए इसमें इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत बोर्ड की छाया रोहित के बाएं पड़ती है। परछाई दोनों की इस तरफ ही बनेगी, परछाई दोनों में इस तरफ की। तो यहाँ पे जो विद्युत बोर्ड जो पोल लगा हुआ है उसकी छाया रोहित के बाएं पड़ती है। तो रोहित की बाईं साइड देख लीजिए कौन सी है। तो रोहित की बाईं साइड है, छाया इस तरफ बन रही है तो इसको इस तरफ देख लीजिए कि बाईं दिशा कौन सी है। तो बाईं दिशा है ये वाली। इसका मतलब ये है अब हमारा रोहित और ये हुआ हमारा पोल जो विद्युत बोर्ड लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश किरण आएगी उसके कारण आप इस तरफ से जो प्रकाश किरण आएगी उसकी परछाई भी यहाँ बनेगी। यहाँ जो व्यक्ति दूसरा नाम रोहित जी खड़े हैं उसकी परछाई भी कुछ यहाँ बनने वाली है। तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि पोल की छाया रोहित के लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे पोल की छाया किस तरफ है? रोहित के लेफ़्ट साइड में बन रही है। तो आपसे पूछा है कि रोहित का मुंह कौन सी दिशा में है। तो आप इस तरफ देख लीजिए कि रोहित का मुंह कौन सी दिशा में है? साउथ। कौन सी दिशा में है? साउथ, दक्षिण दिशा में रोहित का मुंह। इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, केवल आपको समझाने के पर्पज़ से ये क्वेश्चन लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपने खुद ने हल करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। सुबह गंगाधर, सूर्योदय के बाद, सुबह की बात की जा रही है।
एक खंबे की ओर चलता है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, खंबे की परछाई उसके दाएं पड़ती है, तो उसका मुंह किस दिशा में था, उसका मुंह कौन सी दिशा में था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जिनको इस प्रकार के प्रश्न जो कंसेप्ट है वो परछाई वाला अच्छे से समझ आ गया तो बता दीजिए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। दक्षिण दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, उत्तर में होगा या पूर्व में होगा। बात सुबह की जा रही तो इसका मतलब जो सनलाइट है वो हमारी किस डायरेक्शन से आएगी, सूर्य का प्रकाश किस तरफ से आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा पूर्व दिशा के अंदर। अब बात की जा रही है कुछ इस प्रकार से कि एक खंबे की तरफ चलता है गंगाधर, गंगाधर क्या करता है, एक खंभे की तरफ चलता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं की, दोनों ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर ही बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर ही बनने वाली है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन गंगाधर है और कौन खंबा है इनमें से। तो पहले आप इनकी दिशाएं लिख लीजिए। तो ये हो जाएगी इसकी राइट साइड और ये हो जाएगी लेफ़्ट साइड। ये इसकी लेफ़्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। प्रश्न में पढ़िए खंबे की परछाई उसके दाएं पड़ती है, यानी कि राइट साइड। अब देख लीजिए इसमें परछाई राइट साइड कौन सी आ रही है। ये परछाई तो लेफ़्ट साइड है, इसका मतलब ये नहीं है। तो परछाई राइट साइड ये वाली है। किसकी बात कर रहे हैं, खंबे की परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसके मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है, गंगाधर की। तो इसका मतलब खंबे की परछाई ये वाली गंगाधर के दाईं साइड है, तो इसका मतलब गंगाधर की भी परछाई तो दाईं साइड ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये है गंगाधर जी और ये है गंगाधर शक्तिमान वाले और ये है हमारा खंबा, ये है हमारा खंबा। तो शक्तिमान वाले गंगाधर जी को कौन कौन जाता है तो कमेंट टाइप कर दीजिए शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो शक्तिमान की तरह हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं बिल्कुल आसानी से, क्विकली, बहुत तेज़ी से और धमाकेदार। इस लाइव क्लास का आनंद आ रहा है तो टाइप कर दीजिए नाइस और लिख दीजिए शक्तिमान। फिर शक्तिमान की तरह उड़ाएंगे इन परछाई वाले प्रश्नों को। हाँ, तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो व्यक्ति है ये है गंगाधर। कौन है, गंगाधर है। और इसका मुंह पूछा गया है कि गंगाधर का मुंह किस दिशा में था। तो गंगाधर कौन सी दिशा में देख रहा है, तो गंगाधर देख रहा है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, ये देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण। तो सभी टाइप कर रहे हैं शक्तिमान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ इस प्रकार से है, एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी तो राकेश किस दिशा के सामने था। तो जल्दी से हल कीजिए इस प्रश्न को और बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये प्रश्न BSTC 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। BSTC 2018 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर दक्षिण पश्चिमी या सूचना अपर्याप्त है। आप इससे सही उत्तर नहीं निकाल पाते। अब यदि आप इसके कंसेप्ट से इसका उत्तर निकालोगे तो बहुत जल्दी इसका उत्तर निकाल पाओगे। इसमें अंत में कहा गया है कि रहीम की परछाई उसके दाहिने ओर थी। अब आप देखिए कि शाम के समय परछाई दाहिने ओर कब होती है, जब व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा हो। जब व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा हो तब परछाई उसके कौन सी ओर होती है, दाहिने। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहीम है वो कौन सी दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तभी उसकी परछाई उसके दाहिने भाग में बनी है। तो राकेश किस दिशा के सामने था, यानी कि राकेश किस दिशा में देख रहा था, ये अपने से प्रश्न में पूछा गया। अब देखिए आमने सामने बात करें, रहीम यदि उत्तर दिशा में देख रहा है तो उसका दोस्त कौन सी दिशा में देखेगा, उसका दोस्त राकेश है वो दक्षिण दिशा में देखेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों से बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। तो ये प्रश्न समझ आ गया तो यस लिख दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से है कुछ प्रश्न आपके सामने। एक आदमी अपने घर की ओर 8 बजे सुबह AM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सुबह की बात। 8 AM से चलता है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको जो पहले कंसेप्ट बताए हैं उनके आधारित ये प्रश्न है। बिल्कुल सिंपल साधारण सा प्रश्न है। जल्दी से टाइप कर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। ए ऑप्शन है नॉर्थ साइड, बी ऑप्शन है साउथ, सी है ईस्ट और डी है वेस्ट साइड। उसके बाद
हल करेंगे इस प्रश्न को, सही उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सुबह की बात की जा रही है और परछाई कौन सी तरफ पड़ती है? दाएं ओर पड़ती है। तो आपको पता है सुबह के समय यदि परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही है तो इसका मतलब जरूर वो दक्षिण दिशा में जा रहा होगा। दै से दायां, दै से दक्षिण। सुबह के समय यदि परछाई दाएं ओर हो तो समझ लेना कि वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा होगा? दक्षिण दिशा की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सुबह के समय व्यक्ति की परछाई दाईं ओर तभी बनती है जब व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाए, और जब व्यक्ति उत्तर दिशा में अपनी जर्नी कर रहा है तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनती है? परछाई उसकी बनती है बाईं ओर। कौन सी दिशा में बनती है परछाई उसकी? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में।